भैया सुना है कि सब टीवी पे एक नया शो आ रहा है। तो इसमें कौन सी नई बात है? सबके टीवी पे नया शो आता है। अरे भैया ये सबके टीवी की बात नहीं कर रहा है, सब टीवी की बात कर रहा है, फुल स्टॉप। अच्छा अच्छा, कौन सा शो आ रहा है? क्वेश्चन ना। भाई भैया और ब्रदर। ओह हाँ, अच्छा मतलब हम जैसे तीन भाई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तीन भाई जो 15 साल बाद एक साथ रहने आ रहे हैं, फुल स्टॉप। और तीनों भाइयों का रहन सहन और रंग ढंग बिल्कुल अलग अलग है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? भैया बड़ी बात ये है कि जब तीन अलग अलग टाइप के तीन भाई तीनों एक साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे तब तो होकर रहेगा गदर। तब तो देखना ही पड़ेगा भाई भैया और ब्रदर। अरे लेकिन देखना कब है? टाइम तो बता। भैया 4 जून से हर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, अच्छा सिर्फ सब टीवी पर। हाँ अबे यार मैं तो लेट हो गया, मेरी हावड़ा निकल जाएगी। चल भाई। हाँ। भैया की हावड़ा छूटती है तो छूट जाने दीजिए, लेकिन आपका शो नहीं छूटना चाहिए। भाई भैया और ब्रदर हर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, भाई भैया और ब्रदर। थैंक यू। बेटा कथा प्रसाद, ये इस बार ये सिलेंडर इतना भारी क्यों लग रहा है मुझे? कहीं अबे सरकार ने इस बार सिलेंडर के दाम बढ़ाने की बजाय सिलेंडर में गैस तो नहीं बढ़ा दी? बेटा हंस, सरकारी जोक है, हंस ले। बाबूजी ये सिलेंडर इसलिए भारी है कि पूरा सिलेंडर आपने उठाया है, हमने नहीं। हरिओम हरिओम, ये पूरा सिलेंडर मैंने उठा रखा है। हाँ बाबूजी। अबे तो तू क्या कर रहा था? बाबूजी गैस वाले की दुकान पे आप ही ने तो कहा था यहाँ से मैं उठाता हूँ, वहां से तू पकड़ ले। तो हमने तो सिर्फ पकड़ा है, हरिओम। उठा तो आप रहे हैं। अबे तो क्या पूरे रास्ते मैं अकेले उठा के लाया इसको? हाँ बाबूजी। हरिओम, काश कोई समझदारी की गैस होती जो मैं तेरे दिमाग के खाली सिलेंडर में भर देता। हाँ बाबूजी, और हम उसको रोज जलाते और उस पे गरम गरम पराठे बना के आपको खिलाते। बाबूजी अब आप आराम से आराम कीजिए, हम सिलेंडर अंदर गैस में लगाते हैं। ठीक है। अबे तू ये सिलेंडर गैस पे लगाएगा? ना बेटा ना, देख मैं अपने साथ साथ पूरे मोहल्ले को खतरे में नहीं डाल सकता बेटा। तू तो बस एक काम कर, सिलेंडर को अंदर ले जा, चूल्हे के पास रख और उस पे बैठ के आराम कर, मैं खुद आकर लगा दूंगा। ठीक है बाबूजी, हम समझ गए। बेटा अगर समझ गया तो फिर बार बार गलती क्यों करता है तू? बाबूजी यही समझ नहीं आ रहा। हरि हो हरि हो। पी बाबूजी हट जाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। गिल्लू ऐसे क्या देख रहा है बेटा? दादाजी ऐसे नहीं, ऐसे। कल स्कूल में मुझे ऐसे लिखना है और टॉपिक है सच्चाई। टॉपिक तो अच्छा है, पर बेटा ये सच्चाई वाला टॉपिक अब हमारे देश में ऐसे का टॉपिक ही होके रह गया है। और बेटा सच्ची बात तो ये है कि मुझे लगी है अभी बहुत भूख, और बेटा भूखे पेट अगर सच्चाई पे ऐसे लिखने जाएंगे ना बेटा तो उसमें जान नहीं आएगी। आज तेरी मम्मी और मयूरी का मंगलवार का व्रत है। हाँ, और घर में बनेगी खीर। बेटा जब स्वादिष्ट खीर अंदर जाएगी ना तो देखना सच्चाई का ऐसे कितना मजबूत बनेगा। बात तो आपकी भी सही है और सच्ची भी। वैसे खीर का नाम सुनते हैं मेरे मुंह में वाटर आ गया। हरिओम हरिओम हरिओम। बाबूजी ने कहा सिलेंडर को चूल्हे के पास रखकर
उस पर बैठकर आराम करो। मैं पहले दूध उबाल लेती हूँ। चावल की बाबूजी, बाबूजी! क्या हुआ बेटा? घर में आग लग गई क्या? बेटा यहाँ चढ़ा बैठा क्या कर रहा है? आराम। आप ही ने तो कहा था सिलेंडर को चूल्हे के ऊपर रख के आराम से बैठ जा। बाबूजी, बाबूजी आज हमारा व्रत है, अब खीर कैसे बनेगी? घर में स्टोव तो है ना? हाँ बाबूजी, पर स्टोव जलाएंगे कैसे? घर पे तेल नहीं है और आज मार्केट भी बंद है। भाभी, तेल तो घर में बहुत सारा है। फेंको दीदी। स्टोव मिट्टी के तेल से जलता है। ठीक है बाबूजी, हम इस तेल में मिट्टी मिला देते हैं और इसको मिट्टी का तेल बना देते हैं। एक तो चूल्हा तोड़ दिया, ऊपर से ही कर रहा है। नीचे उतर। बाबूजी, जरा हमको गोदी में लेना। बाबूजी, इसका क्या करें? मेरे सर पे मार दे। ठीक है। बाबूजी क्या कह रहे हैं आप? अबे चुप। बेटा आज तुझे इसकी ऐसी खतरनाक सजा दूंगा कि याद रखेगा तू। ये चूल्हा तुझे खुद अपने हाथों से बना के मुझे देना पड़ेगा, समझा? हम तो समझ गए, तुम समझ गए? हरिओम हरिओम। ठीक है बाबूजी। बाबूजी अब खीर का क्या होगा? और मेरा ऐसे? बेटा चिंता मत कर, खीर भी पकेगी और तेरा ऐसे भी पकेगा। कैसे? बेटा आज भी हमारे देश की 70% जनता गांव में रहती है जहां गैस का चूल्हा नहीं होता। आज हमारे गिल्लू को सच्चाई पर एक ऐसे लिखना है। हाँ। तो मैं सोचता हूं इस पाठ का सबक भी सच्चाई बनाना चाहिए। सच्चे का बोल बाला। सच्चे का बोल बाला और झूठे का मुंह काला। अरे वाह, ये मुहावरा तो सबको याद है। बेटा सच्चाई के रास्ते पर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इंसान को कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सच की कभी हार नहीं होती। चाहे मुश्किलें कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। हाँ बेटा, चाहे मुश्किलें कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। हे भगवान, आप हमारे घर में 2-2 चूल्हे होंगे ही। ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा विश्व युद्ध इसी घर में हो रहा है और दुश्मन की मिसाइल सीधी आके हमारे चूल्हे पे गिरी है। बाबूजी, हमने चूल्हे जी को प्रॉमिस किया है कि इनको ठीक करके रहेंगे। ऐसे मेरा सबसे प्यारा हथौड़ा। बाबूजी, आप हथौड़ा टूटने पे इतना रो रहे हैं, पेचकस टूटने पे कितना रोएंगे? हरिओम
हरिओम, अबे पेचकस भी तोड़ दिया। मेरा सबसे पसंदीदा पेचकस था ये। बाबूजी ये चूल्हा भी 2-2 हो गए। अबे अबे तेरा पेच अगर ढीला ना होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। बेटा तुझे पता है कितनी महंगाई है? बाबूजी नजदीक से पाए लागू। जीता रहे बेटा, जीता रहे। क्या बात है बाबूजी, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा ये देख इस गधे ने क्या किया। इसकी होते हुए किस्मत ही फूटी है मेरी तो। अरे बाबूजी किस्मत बदल भी सकती है। आज के महंगाई के जमाने में मुझे कुछ सस्ता मिलने वाला है। बेटा मेरे आशीर्वाद से सस्ता तुझे दुनिया में और क्या मिलेगा बेटा। गधा कहीं का। हरिओम, हरिओम, हरिओम। बाबूजी मिल सकता है। स्टेट हाउसिंग बोर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक सस्ती कॉलोनी बना रहा है। हो सकता है मेरा भी नंबर लग जाए। भगवान करेगा तेरा नंबर जरूर लगेगा बेटा, जरूर लगेगा। बाबूजी भगवान नहीं, उस नए कलेक्टर ने चाहा तो। बाबूजी इस कॉलोनी में सिर्फ उस एम्प्लॉय को फ्लैट मिलेगा जिसका नाम कलेक्टर के ऑफिस से अप्रूव्ड होगा। लेकिन बेटा मैंने सुना है कि वो कलेक्टर बहुत ईमानदार और निष्ठावान आदमी है। आपने कहाँ सुना बाबूजी? बेटा टीवी पे न्यूज आ रही थी। अरे बाबूजी न्यूज वाले तो कुछ भी बोलते रहते। कल न्यूज में आ रहा था कि राजधानी अपने निर्धारित समय पर चलेगी। हाँ। और कल ही राजधानी कैंसिल कर दी गई। बात तो तेरी भी सही है बेटा। बाबूजी मैं आज ही जाऊंगा उस कलेक्टर से मिलने और अपनी फाइल अप्रूव करा दूंगा। बाबूजी आप तो जानते ही हैं रेलवे का टीसी किसी को भी आसानी से अपनी बातों से पटरी पर ला सकता है। हा? ध्यान से जाना बेटा। हाँ? कहीं ऐसा ना हो ये कलेक्टर जो है तेरी ट्रेन को स्टेशन के बाहर ही लाल सिग्नल दे के रोक दे। पॉसिबल ही नहीं है बाबूजी। चलता हूँ बाबूजी। बाबूजी हम कैसे लग रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद। काका ठाकुर की फोटो देखकर ही इंस्पेक्टर साहब के पसीने छूट रहे हैं। जब काका ठाकुर को देखेंगे तो पसीने में नहा लेंगे। क्या जरूरत थी दुकानें तुड़वाने की? क्या तुम्हें पता नहीं था वो काका ठाकुर की दुकानें हैं? मैं तो कानून का पालन कर रहा था। वो जो दुकानें जहां पे थी वो सरकार की जमीन है। और सरकार काका ठाकुर की है। हमारे पॉलिटिकल गुरु कहा करते थे कि जब कोई पॉलिटिशियन आईना देखता है तो सबसे पहले अपनी नाक देखता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में नाक कभी नीची नहीं होनी चाहिए। चाहे उसके लिए किसी के हाथ पैर ही क्यों ना तोड़ने पड़े। काका ठाकुर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमारे पॉलिटिकल गुरु ये भी कहा करते थे कि एक ईमानदार आदमी के हाथ पैर तोड़ने के बजाय उसके अहंकार, उसकी खुददारी को चोट पहुंचानी चाहिए। काका ठाकुर आपकी कड़क चाय। ये चाय की ट्रे लेकर बाहर जा और फिर अंदर आ और घनश्याम की तरह मुझे चाय पिला।
काका ठाकुर, कड़क चाय। चाय बहुत अच्छी है घनश्याम। इंस्पेक्टर तिवारी, दोबारा कभी काका ठाकुर के सामान और सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। काका ठाकुर, वो नया कलेक्टर यहाँ आने से मना कर रहा है। वो कहता है किसी नेता के ऑफिस में नहीं जाता। तो काका ठाकुर कलेक्टर के ऑफिस में जाएंगे। हमारे पॉलिटिकल गुरु कहा करते थे कि पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, अपने मैदान पर मैच जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। वर्चस्व तो तब बनता है जब बाहर जाके सामने वाले को उसी की पिच पे, उसी के लोगों के सामने हरा के आओ। सॉरी सर, वो बिना टिकट के प्लेटफॉर्म पर घुसाया। एक्चुअली क्या है ना, बाहर कोई प्यून नहीं था। पेट नेम प्लेट नहीं देखता सर, भूख हर शख्स को लगती है, भले ही वो प्यून हो या कलेक्टर। आप खाना खाएंगे? सीधी सादी दाल रोटी है। नहीं जी, शुक्रिया। बैठिए। थैंक यू सर। सर, मैं घोटक नारायण हूँ, रेलवे में टीसी हूँ। रेलवे? हाँ जी सर, कोई कुछ भी कहे पर अपनी भारतीय रेल वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। मतलब लाखों करोड़ों मुसाफिरों को रोज उनकी मंजिल तक पहुंचाना आसान काम थोड़ी ना है। हैट्स ऑफ टू यू सर। हाँ, ये और बात है कि अभी मेरे पास हैट नहीं है। हैट नहीं है तो क्या हुआ सर, फ्लैट तो है। देखिए सर, अगर आप चाहें तो हाउसिंग कॉलोनी में मुझे फ्लैट मिल सकता है। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर। और सर, मैंने सुना है कि आप बनारस से हैं। मैं भी बनारस से हूँ सर। हेलो, सॉरी। देखिए, अगर आपको राजधानी की टिकट की कभी भी जरूरत हो, मुझे सिर्फ फोन कर दीजिएगा, टिकट आपके घर पहुंच जाएगी सर। क्या है कि एक दूसरे के काम आएंगे तभी तो काम बनेगा ना सर। सर, ये मेरी फाइल है, कुछ जुगाड़ कर दीजिए ना प्लीज। सर, मेरा नाम फारूक खान है और मुझे करप्शन और चापलूसी से बहुत एलर्जी है। और मेरी इसी बीमारी से परेशान होकर सरकार और सिस्टम हर दूसरे महीने मेरा ट्रांसफर कर देती है और हर तीसरे महीने मुझ पर झूठा मुकदमा ठोक देती है। पर उससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो ये इज्जत की रोटी और ईमानदारी की दाल ही हजम होती है। वन मोर पॉइंट सर, फारूक खान जुगाड़ से कलेक्टर नहीं बना है, बल्कि अपने जतन और जद्दोजहद से बना है। आप अपनी फाइल रख जाइए, अगर आप डिजर्विंग हुए तो आपका नाम जरूर रेकमेंड करूंगा। थैंक यू सर। मेरी फाइल। थैंक यू। सॉरी सर, एक बात कहनी थी।
आज आपसे मिलके इस बात का यकीन हो गया कि हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। जब तक समाज में आप जैसे लोग हैं तब तक आई थिंक देयर इज होप। अब चाहे उस प्लेटफॉर्म पर मेरी गाड़ी लगे या ना लगे, अब मतलब उस कॉलोनी में मुझे घर मिले या ना मिले, आपने मेरे दिल में जरूर घर बना लिया है। सर, क्या मैं आपके खाने में से एक निवाला ले सकता हूँ? आप मेरा जूठा खाएंगे? सर, सच्चे आदमी का खाना जूठा कैसे हो सकता है? कमाल है, मैं बाबूजी की तरह बोलने लगा हूँ। इज्जत की रोटी और ईमानदारी की दाल बहुत टेस्टी है। अगर आप जैसा डाइट हमारे देश के सभी लोग अगर लेने लगे तो हमारा देश कितना हेल्दी हो जाएगा ना सर। चलता हूं सर। साहिब, आज शाम को जोड़तोड़ पार्टी के नेता काका ठाकुर आपसे मिलने आ रहे हैं। चौबे जी, आज मंडे है और मंडे की शाम को स्टाफ की मीटिंग होती है, तो नेताजी से कहिए फिर कभी आ जाए, और वो भी अपॉइंटमेंट लेकर। जी सर। वाह, मैं सोया और मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और मैंने देखा कि सेवा जीवन है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा आनंद है। नजदीक से पाया लागू बाबूजी। जीता रहे बेटा, जीता रहे। क्या बात है बाबूजी, क्या पढ़ रहे हैं आप? रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ रहा हूँ बेटा। क्या महान विचार थे बेटा इस आदमी के। अब तो लगता है भगवान ने ऐसे महान इंसान बनाने ही बंद कर दिए। ले बेटा ले, बिस्किट ले। नहीं बाबूजी, आज मेरा पेट एकदम फुल है। क्या खा के आया है? बाबूजी, एक निवाला, इज्जत की रोटी और ईमानदारी की दाल। बाबूजी, आज उस नए कलेक्टर से मिलके ना मैंने एक बड़े फायदे का सौदा किया है। एक्चुअली तो मैं उसे सस्ता फ्लैट मांगने गया था, लेकिन बदले में उसने मुझे अपने कीमती विचार चिपका दिए। बाबूजी, ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर से मिलके आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना छोटा हूँ। बेटा एक बात बताऊं, आदमी छोटा नहीं होता, उसकी सोच छोटी होती है। वाह बाबूजी वाह, क्या बात कही आपने। बेटा मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उस आदमी से मिलकर तुम्हारी सोच बदल गई, और देखा जाए तो मेरी भी। आपकी भी? लेकिन आपकी कैसे? बेटा तुझसे उस कलेक्टर के बारे में सुनकर मुझे यकीन हो गया कि नहीं, भगवान ने अभी महान इंसान बनाने बंद नहीं किए। इतनी हिम्मत! उस कलेक्टर ने काका ठाकुर से अपॉइंटमेंट लेने को कहा। काका ठाकुर से! जितने टुकड़े इस शीशे के हुए हैं ना, उतने ही टुकड़े मैं उस कलेक्टर के करूंगा। काका ठाकुर, टुकड़े गिनूं? काका ठाकुर, सीएम साहब के पीए का फोन है, बात कीजिएगा। हमारे पॉलिटिकल गुरु कहा करते थे, बात उससे करनी चाहिए जिसकी बात कुछ मायने रखती हो। काका ठाकुर सिर्फ सीएम से बात करेंगे, सीएम के पीए से नहीं। काका ठाकुर सिर्फ सीएम से बात करेंगे, सीएम के पीए से नहीं, समझे? काका ठाकुर, सीएम का फोन। नमस्कार सीएम साहब जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। काका ठाकुर कल से ही म्युनिसिपल इलेक्शन का प्रचार शुरू कर देगा। जी जी बिल्कुल। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए सीएम साहब। काका ठाकुर ने आज तक जिस भी इलेक्शन में हाथ डाला है, उसके हाथ जीत ही लगी है। और वैसे भी सीएम साहब,
यहां पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि काका ठाकुर के खिलाफ वोट दे। जी नमस्कार। देखिए मेहमान, हरिओम। अबे गधा प्रसाद, बेटा तू एक काम कर, अपने गले में अंग्रेजी की एक तख्ती लटका ले जिस पे लिखा हो वर्क इन प्रोग्रेस, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड, अर्थात काम चालू है, असुविधा के लिए खेद है। अबे ये गैस का चूल्हा बना रहा है या फिर तू हवाई जहाज बना रहा है? बाबूजी चूल्हा ठीक करना बहुत मुश्किल है, हवाई जहाज तो हम यूं बना दें। अच्छा, हरिओम। तो इंजीनियर साहब हवाई जहाज यूं बना देते हैं? हाँ। तो बनाओ, कैसे बताएं? पहले अपनी आंखें बंद कर लो। ले। बाबूजी पूरी आंखें बंद करना। हरिओम हरिओम। ले। बाबूजी आंखें खोलो। अबे ये क्या है? बाबूजी देखो हमारा जहाज, और हवा तो पहले से ही है। हरिओम। अबे मार डाला, बे मार डाला। बाबूजी हमारा जहाज आपकी नाक में लैंड कर गया। एक्सक्यूज मी, आप श्री केसरी नारायण हैं? बात तो आपकी सही है, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचाना तो आपके बेटे ने भी नहीं था मुझे, वरना फ्लैट के लिए सिफारिश करने मेरे ऑफिस में नहीं आता। हरिओम हरिओम। तो मतलब आप वो कलेक्टर हैं? देखिए मैं मानता हूं मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई है, और आपको नहीं पता उसे इस बात का बहुत दुख भी है। बल्कि कल से वो तो आपकी ईमानदारी के गुण गाए जा रहा है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए भाई साहब मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। माफी मांगने से गलतियां दूर नहीं होती, यही कहा करते थे ना आप बच्चों से। हरिओम हरिओम। आपको कैसे पता चला? आपने मुझे पहचाना नहीं मास्टर जी? मैं फारूक हूं मास्टर जी। फारूक खान वही बच्चा जो दूसरे बच्चों की पेंसिल चुरा के चबाया करता था, तुम वो हो? जी हाँ मास्टर जी, वही फारूक जिसे एग्जाम में फर्स्ट आने पर आपने ये पेन दिया था। बेटा तुम इतने बड़े हो गए, तुम कलेक्टर बन गए, और वो भी एक ईमानदार कलेक्टर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बहुत नाम कमाया तुमने बेटा। हाँ मास्टर जी, मेहनत करके तो कोई भी कलेक्टर बन सकता है, पर एक ईमानदार कलेक्टर सिर्फ वही इंसान बन सकता है जिसे आप जैसे टीचर से शिक्षा भी मिली हो और संस्कार भी। मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है बेटा। अपने बेटे के लिए थोड़ा शर्मिंदगी भी हो रही है। ऐसी बात मत कीजिए बाबूजी। देखिए, गोटक ने अगर गलती की तो मान भी ली ना, वरना मेरे ऑफिस में तो ऐसे ऐसे ढीठ लोग आते हैं। जिंदाबाद काका ठाकुर, जिंदाबाद जोरदार पार्टी, जिंदाबाद काका ठाकुर, जिंदाबाद जोरदार पार्टी, जिंदाबाद काका ठाकुर, जिंदाबाद जोरदार पार्टी, काका ठाकुर, जिंदाबाद जोरदार पार्टी, आ गए बरसाती नाटक। जोरदार पार्टी, इलेक्शन आती पता नहीं कहां से पैदा हो जाते हैं। जोरदार पार्टी, जिंदाबाद काका ठाकुर, जिंदाबाद जोरदार पार्टी,
नमस्कार केसी नारायण जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। काका ठाकुर, नाम तो आपने सुना ही होगा। कहाँ सुनेंगे, फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अब आप देखिए, सुबह सुबह तो मैं सुनता हूँ लता के भजन, उसके बाद दोपहर में मुकेश के गाने बरसों से सुनता आ रहा हूँ, और शाम को मेरा गधा प्रसाद, इसकी बेवकूफियां सुनता हूं मैं। अबे गधा प्रसाद, अबे नेताजी के रहते तूने टोपी पहन ली। नेताजी को नमस्ते बोल बेटा, नमस्ते। काका जी नमस्ते। छोले खाओ सस्ते, पानी पियो ठंडा, असर पे मारो डंडा। ही मजाक कर रहा है, मजाक। छोले तो सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन मजाक बहुत महंगा पड़ सकता है। छोले तो सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन मजाक बहुत महंगा पड़ सकता है। मजाक कर रहा था। अरे ओ, सुबह से शाम तक घर घर जाकर घूम रहा हूं। केसी नारायण जी, थोड़ा पानी पिलाएंगे? क्यों नहीं पिलाएंगे? अरे नेताजी, पानी पिलाना तो चिड़ियाघर की बहुत पुरानी परंपरा है। क्या कहता प्रसाद, नेताजी पानी मांग रहे हैं बेटा। और बताइए। केसी नारायण जी, काका ठाकुर यहाँ पर म्युनिसिपल चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, और हमको पूरी उम्मीद है कि आप अपना कीमती वोट हमारी ही पार्टी को देंगे। देखिए काका ठाकुर, ऐसा है कि कीमती चीज इंसान सोच समझ कर ही देता है। अब जनता का वोट कोई खैरात या चंदा तो है नहीं कि जिसने चंदे का डब्बा गुड़गुड़ाया उसके डब्बे में वोट डाल दी। मैं तो वोट उसी को दूंगा जो उसका हकदार होगा, किसी राजनीति के ठेकेदार को नहीं। वाह मास्टर जी, क्या बात कही है। अरे भाई सब लोग ताली बजाओ। काका ठाकुर, यही है वो नया कलेक्टर। तो आप ही हैं वो कलेक्टर जिसने काका ठाकुर से अपॉइंटमेंट लेने को कहा था? जी, मेरे ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट तो चूहा भी फाइल नहीं कुतरता है, और आप तो काका ठाकुर हैं। वाह वाह, क्या बात कही है, तालियां। कलेक्टर साहब, वो जो कॉलोनी बन रही है उसमें हमें अपने पार्टी वर्कर्स के लिए फ्लैट्स चाहिए। अरे पर काका ठाकुर, आप तो 2-1 दफा जेल जा चुके हैं ना, तो वो फ्लैट्स सरकारी मुलजिमों के लिए नहीं है, सरकारी मुलाजिमों के लिए हैं। जी, वो फ्लैट्स उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बन रहे हैं जिनके अपने खुद के मकान नहीं है। ये मेरे मास्टर जी हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। इनका बेटा रेलवे में टीटी है, मैं उसे फ्लैट नहीं दे रहा हूँ, तो आप किस खेत की मूली हैं? पानी। अबे पीने के लिए पानी मंगाया था, नहाने के लिए नहीं। कैसे बेवकूफ को पाल रखा है। तो इसका क्या करें? अबे मेरे सर पे डाल दे। अच्छा, और बात रही फ्लैट की। ही